Hello students, myself Jaya Berathi. Today we are going to start with the first unit of our subject, Professional Management and Entrepreneurship. The first unit is regarding business, the scope of business, meaning of business, यानी व्यवसाय. बिजनेस को हम हिंदी में व्यवसाय बोलते हैं. तो व्यवसाय का कार्यक्षेत्र, व्यवसाय के विषय में हम यूनिट 1 में बात करेंगे. इस लेक्चर सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में आज हम सबसे पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस, यानी व्यापार या व्यवसाय का क्या अर्थ है. सबसे पहले बिजनेस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई. बिजनेस वर्ड का जो एक इंग्लिश में मीनिंग दिया गया, दैट इज़ द एक्ट ऑफ बीइंग बिजी, या आप अगर इसकी स्पेलिंग देखें इंग्लिश में तो बिजीनेस, यानी व्यस्त रहना. ये तो एक लिटरल मीनिंग हुआ. अब हम बात करें विभिन्न परिभाषाओं की या मीनिंग ऑफ बिजनेस, उसको किस प्रकार से बिजनेस का अर्थ या व्यवसाय का अर्थ समझाया गया. व्यवसाय की जो परिभाषाएं हैं वो 3 प्रकार से दी गई. पहली ट्रेडिशनल और प्रॉफिट ओरिएंटेड, सेकंड कस्टमर ओरिएंटेड एंड थर्ड सोसाइटल ओरिएंटेड. वन बाय वन हम एक एक परिभाषा को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज ट्रेडिशनल और प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी बेस्ड डेफिनेशन. Business was regarded as the institution organized for production and or distribution of goods or services for earning profit. यहाँ ये जो डेफिनेशन है, दैट इसमें एक जो इसका एसेंस निकल कर आया है वो ये आ रहा है कि ये वो एक्टिविटी है जिसके द्वारा कुछ प्रोडक्शन किया जाए या किसी वस्तु का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए या कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाए इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट. सो जो बिज़नेस का प्राचीन काल में जो बिज़नेस की परिभाषा दी गई वो ये थी कि यह एक धन कमाने की क्रिया है या वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है. डिफरेंट ऑथर्स ने बिज़नेस की ट्रेडिशनल डेफिनेशंस डिफरेंट वेज़ में दी. हम एक एल.एच. हेनी वाली डेफिनेशन ज़रूर डिस्कस करेंगे. बिजनेस इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. देखिए ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, उस समय उन्होंने सर्विसेज का इतना जिक्र नहीं किया है. हेनी के टाइम बिजनेस वाज एन एक्टिविटी दैट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्वायरिंग वेल्थ, यानी धन कमाने की क्रिया थी और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि तब तक सर्विस सेक्टर इतना ज़्यादा आया नहीं था. उसके बाद अलग अलग ऑथर्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी और फाइनली जो हमने एक डेफिनेशन अभी देखी वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है. नाउ वी कम टू द सेकेंड डेफिनेशन, दैट इज़ कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन. इस डेफिनेशन को भी, इस कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशंस भी बहुत सारे लोगों ने दी, डिफरेंट ऑथर्स ने दी. एक डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ गिवन बाय मैकनॉटन. द टर्म बिजनेस मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनीज और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स. अब यहाँ कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन की बात हो रही है, तो कैसे परिभाषित किया गया कि एक ऐसी एक्टिविटी जो सेलर और बायर दोनों के लिए यूज़फुल है. So we have gone a step ahead from the traditional definition. Traditional definition में it was very clear that business is an activity that is being done to earn profit. But now one more thing is being added, one more dimension is being added, that is the customer also. It is a mutually beneficial activity. देखिए जब बिज़नेस होता है तो वो कभी भी आइसोलेशन में नहीं किया जाता. सेलर तभी कोई वस्तु बेच सकता है जब कोई ख़रीदने वाला होगा. दैट्स हाउ इट्स अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्टिविटी. सो वन मोर डेफिनेशन वी विल डिस्कस, दैट इज़ गिवन बाय उर्विक एंड हंट.
Business is any enterprises which makes, distributes or provides any article or service which other members of the community need and are able to pay. So now more dimensions are there. यहाँ मेकिंग यानी बनाने की भी बात हुई. हमारे ट्रेडिशनल डेफिनेशन में हमने सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग की बात करी. यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज की भी बात है. नाउ फाइनली वी कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज सोसाइटल डेफिनेशन और द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ बिजनेस. सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, business consists of all profit-seeking activities and enterprises that provide goods and services necessary to an economic system. It is the economic pulse of a nation, the means through which society's standard of living improves. What does it mean? देखिए, जो सामाजिक आर्थिक हित प्रधान या ये आधुनिक परिभाषा है, एक मॉडर्न डेफिनेशन है जो सिर्फ कस्टमर की बात नहीं कर रही, सोसाइटी एज अ होल, पूरे समाज की बात कर रही है. यहाँ डेविस और ब्लॉमस्टॉन के अनुसार व्यवसाय शब्द निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही संस्थाओं को संबोधित करता है. समाज के आर्थिक मूल्यों को विकसित एवं गतिमान करें. सो यू सी कि इस परिभाषा में अब तक हमने जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी उन सभी का कुछ निचोड़ आया, जहां हम मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस प्रोवाइडिंग, कस्टमर एंड नाउ सोसाइटी एज अ होल की बात कर रहे हैं. सो द फाइनल डेफिनेशन दैट कम्स ऑफ अ बिजनेस इज, business refers to all lawful economic activities of public and private enterprises for providing goods and services to the customers with a view to deliver the desired satisfaction effectively and efficiently in such a way that improves the well-being of both the customers and the society. So तीन अलग अलग प्रकार से जो व्यवसाय को परिभाषित किया गया. उसके बाद हमने देखा कि बिज़नेस एक बहुत ही वाइड टर्म है, इसका स्कोप बहुत ही लार्ज है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंग एंड सेलिंग, सर्विसेज, एवरीथिंग इज़ बीइंग इंक्लूडेड. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस. नाउ वी कम टू what is a profession, trade and industry. Before we come to this topic, let us see what the relation is, what the relation of these three terms with business. Actually, in our next lectures we will study the scope of business. वहाँ हम इन तीनों टर्म्स को फिर से डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम सिंपली इनका तीनों टर्म्स और बिजनेस का एक रिलेशनशिप समझने की कोशिश कर रहे हैं. सो प्रोफेशन इज़ बेसिकली नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, इट इज़ अ सेपरेट टर्म, एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस. बट एज इट इज़ बीइंग रिटन इन योर सिलेबस, you have to understand the meaning of all three terms. That is why अभी हम एक एक करके इन तीनों टर्म्स का मीनिंग समझेंगे. सबसे पहले आया प्रोफेशन. प्रोफेशन इज़ व्हाट? सो हैव यू एवर हर्ड कि वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है? ऑल ऑफ अस हैव एक्चुअली हर्ड दीज टर्म्स. डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू स्टडी MBBS. इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? BTech करना पड़ता है. सो एक ऐसा वोकेशन जिसके लिए आपको कुछ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन लेनी पड़े और उसके बाद आप कुछ काम करें, देन इट इज़ कॉल्ड अ प्रोफेशन. सो अ प्रोफेशन is a regulated formal vocation
which requires a systematized and specialized body of knowledge and training for its practice, and which is founded upon the code of conduct and commitment of service to the society. See, मैंने आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स दिए डॉक्टर और इंजीनियर का. अगर आप चूँकि PME के स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट की भी हम बात करें, सो MBA करते हैं आजकल. हम मैनेजर्स बनने के लिए MBA कर रहे हैं. सो सम प्रोफेशंस, some vocations need some specialized training. So I think it's now clear to you कि प्रोफेशन क्या है, कि वो वोकेशन है, वो कार्य है जिसको करने के लिए आपको कुछ विशेष एजुकेशन या विशेष शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है. उसके बाद एक उनकी सेंट्रलाइज्ड बॉडी होती है, उसमें आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है. एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो आपको फॉलो करना पड़ता है. Then you can practice that profession or a vocation. So this is about profession. It's slightly different from business, and it is not actually a part of business. Now we come to trade. Trade, in simple terms, it is something जो भी हम कुछ ले रहे हैं या बेच रहे हैं, वो सब किस में आता है? ट्रेड में आता है. ये आपका व्यापार, हिंदी में हम ट्रेड को बोलते हैं व्यापार. सो इट इज़ बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अ प्राइस. आपके व्यापार विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं. ये जब हम स्कोप ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे वहाँ पर हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे. एंड देन कम्स इंडस्ट्री. इंडस्ट्री या उद्योग. द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज़ अ फैक्ट्री. येस, इंडस्ट्री इज़ समथिंग. Industry is a place where inputs are being converted into outputs. आपको बहुत सारी definitions मिलेंगी उद्योग की, but the simplest is ये वो जगह है जहाँ पर कच्चे माल से पक्के माल का निर्माण किया जाता है. Though it's a very narrow definition, but it gives you an overview. एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि what is an industry. Now one more definition in Hindi we'll discuss. उद्योग एक विस्तृत शब्द अर्थ वाला शब्द है. इसकी उत्पत्ति अथवा जननिक, निष्कर्षण, उत्खनन सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया गया है जिनके द्वारा समाज के लोगों अथवा अन्य उद्योगों के लिए उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन, उत्खनन अथवा निर्माण किया जाता है. यानी सिर्फ इंडस्ट्री इज़ नॉट ओनली कि आपने इनपुट डाला और आउटपुट आ गया. अगर आप किसी खान में से कुछ खनन कर रहे हैं या एक पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर एग्स बन रहे हैं, सो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में इंक्लूड होती हैं. सो दीज 3 मेजर टर्म्स जो आपके सिलेबस में लिखे गए हैं उनके बारे में हमने एक जनरल व्यू लिया. नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम स्कोप ऑफ बिज़नेस की बात करेंगे. इस लेक्चर में हमने सिंपली समझा बिज़नेस क्या है. सो इट्स वेरी क्लियर नाउ. इट्स एन एक्टिविटी एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज़ अ डिफरेंस. बिजनेस इज़ एन एक्टिविटी एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ होल सेट ऑफ पर्सन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग. जहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी की जाती है दैट इज़ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एंड सिंपली सेइंग बिजनेस, इट इज़ एन एक्टिविटी. बिजनेस की हमने 3 परिभाषाएं देखी और उसके अलावा अभी हमने प्रोफेशन, ट्रेड और इंडस्ट्री के बारे में कुछ संक्षिप्त में भी समझा. सो दिस इज़ अबाउट बिजनेस. थैंक यू.